कैब बुक की, ड्राइवर का इंतजार और फिर बूम, राइड कैंसल्ड। ये फ्रस्ट्रेशन तो हम सब ने कभी ना कभी झेला ही है। पर क्या ये कहानी इतनी सीधी है जितनी लगती है? आज इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाएंगे और देखेंगे कि राइड हेलिंग की इस दुनिया में ड्राइवर की सीट पर असल में बैठा कौन है। सोचिए, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, कैब बुक करते हैं और कैंसल्ड। गुस्सा तो आता है और उंगली सीधी उठती है ड्राइवर पर, है ना? पर क्या हर बार गलती सिर्फ ड्राइवर की होती है या कहानी कुछ और ही है? एक तरफ हैं हम, यानी कस्टमर्स, जो अनरिलायबल सर्विस और कैंसिलेशन से परेशान हैं, और दूसरी तरफ हैं ड्राइवर्स, जो कम कमाई और अनफेयर रेटिंग से जूझ रहे हैं। मामला बिल्कुल सीधा सा लगता है, कस्टमर्स वर्सेस ड्राइवर। तो ये है दोष का खेल। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम सब गलत जगह देख रहे हों? क्या हो अगर असली खिलाड़ी कोई और है जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा है? और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी को पलट सकता है। जरा सोचिए, अगर ये लड़ाई कस्टमर और ड्राइवर के बीच की है ही नहीं, क्या हो अगर ये दोनों ही एक ऐसे सिस्टम में फंस गए हों जो जानबूझकर उन्हें आमने सामने खड़ा करता है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ड्राइवर की सीट पर बैठकर सोचना होगा। चलिए जरा उनके रोज के हिसाब किताब को समझते हैं। देखिए, बात सिर्फ पेट्रोल या डीजल की नहीं है। गाड़ी की किश्तें यानी ईएमआई, उसका मेंटेनेंस, टायर घिसने से लेकर इंजन ऑयल तक, और हर साल गाड़ी की घटती कीमत, ये सब ड्राइवर की कमाई से ही कटता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पिक करने के लिए जो 5-10 मिनट वो गाड़ी चलाकर आते हैं ना, उस दूरी का उन्हें अक्सर कोई पैसा नहीं मिलता। और ये सब कुछ 9-10 घंटे की लंबी ड्यूटी के ऊपर से है। तभी तो एक ड्राइवर ने इसे क्या खूब कहा है, वे बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में जो आता है वो ईएमआई और घर के खर्चों में ही निकल जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र जैसा है। और यहीं हमें अपनी कैंसिल हुई राइड का जवाब मिलना शुरू होता है। जब ड्राइवर को पता है कि किसी राइड पर उसे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब उसकी लागत भी नहीं निकलेगी, तो वो उस राइड को क्यों उठाएगा? सिंपल सी बात है। तो सवाल उठता है कि ये कीमतें तय कौन कर रहा है, जिससे ड्राइवर की लागत भी नहीं निकल रही? और यही कहानी में एंट्री होती है तीसरे और सबसे पावरफुल प्लेयर की, राइड हेलिंग कंपनी। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये कीमतें तय कैसे होती हैं, एक चीज होती है बेस फेयर। ये सरकार द्वारा तय की गई एक स्टैंडर्ड रेट है। पर मजे की बात यह है कि कंपनियों को इस रेट से बहुत नीचे या बहुत ऊपर जाने की पूरी आज़ादी है। और ये आज़ादी कितनी बड़ी है इसका ज़रा अंदाज़ा लगाइए। कंपनियां चाहें तो बेस फेयर से 50% कम चार्ज कर सकती हैं और पीक आवर्स में 300% तक ज़्यादा भी वसूल सकती हैं। ये एक बहुत ही बड़ी पावर है जो उनके हाथ में है। अब होता क्या है, मार्केट में कंपटीशन जीतने और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जोड़ने के लिए कंपनियां अक्सर इस पावर का इस्तेमाल किराया कम रखने में करती हैं। हमें और आपको तो सस्ती राइड मिल जाती है, लेकिन इसका सीधा बोझ पड़ता है ड्राइवर की जेब पर। लेकिन क्या ये सिर्फ कंपटीशन की मजबूरी है या फिर ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है? अब जो हम देखने वाले हैं वो इस सवाल का जवाब काफी हद तक साफ कर देगा। यही कंपनियां जब दूसरे देशों में ऑपरेट करती हैं तो वहां अपने ड्राइवरों को लगभग 2 गुना पर किलोमीटर रेट देती हैं, और भारत में कम। इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है, ये कम दाम देना उनकी मजबूरी नहीं, बल्कि यहाँ की पॉलिसी में मिली छूट का फायदा उठाने का एक तरीका है। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। जब ये कंपनियां खुद अपनी कारें चलाती हैं तो उनका अपना हिसाब कहता है कि 1 किलोमीटर का खर्च 25 से 40 रुपए आता है। लेकिन वही कंपनियां अपने ड्राइवरों को मजबूर करती हैं कि वो 11 से 14 रुपए प्रति किलोमीटर पर काम करें। मतलब साफ है, उन्हें असल लागत का पूरा अंदाजा है। इसीलिए एक ड्राइवर ने इस रिश्ते को तानाशाह जैसा बताया, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से कठोर, अनुचित और एक तरफा है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया है। कस्टमर और ड्राइवर आपस में लड़ रहे हैं और फायदा कंपनी का हो रहा है। पर सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? देखिए, समाधान की पहली सीढ़ी है ये मानना कि असली विलेन कोई एक इंसान नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा प्राइसिंग सिस्टम है। ये लड़ाई असल में कस्टमर वर्सेस ड्राइवर है ही नहीं, बल्कि ये है कस्टमर और ड्राइवर वर्सेस द सिस्टम। तो इस सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला,
बेस फेयर को कम से कम उतना तो रखा जाए जितनी एक गाड़ी चलाने की असली लागत आती है। दूसरा, किराए में मनमानी छूट की सीमा को कम किया जाए। तीसरा, ड्राइवरों को पिकअप करने के लिए तय की गई दूरी का पैसा मिलना चाहिए। और आखिर में शहर और पहाड़ी इलाकों के लिए अलग-अलग और वाजिब दाम तय हों। तो अगली बार जब अपनी राइड कैंसिल हो तो शायद गुस्सा करने से पहले हम एक पल के लिए सोचें। जब कोई बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाया जाए जो दो लोगों के बीच के झगड़े से मुनाफा कमाए, तो सवाल ये उठता है कि इस खेल की असली कीमत कौन चुका रहा है?